बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में इस समय ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी ओमिक्रॉन के काफ़ी केसेस कंफर्म भी हुए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले जो सैंपल्स गए थे उसमें से 39 कंफर्म हुए। वैक्सीनेशन के बाद भी जो है व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है कि बेशक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इन्फेक्शंस की दर कम है, कम लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं पोस्ट वैक्सीनेशन। उसके बाद बीमार भी कम हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम हो रही हैं वैक्सीनेटेड में, और डेथ्स भी कम हो रही हैं। वही अगर बात करूँ इस समय मौसम भी ऐसा है कि लोग खाने पीने में कुछ परहेज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें नॉर्मल कफ हो रहा है, जिससे वो इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें बढ़ रही है। और अपने खाने पीने का ध्यान और एक न्यूट्रिशियस डाइट खाने की रूटीन हम सबकी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय बात करूं जम्मू कश्मीर की तो थर्ड वेव जम्मू कश्मीर में हिट कर चुकी है और आए दिन डे बाय डे केसेस में इंक्रीज होना लोगों के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय बन चुका है। इसी में बातचीत करेंगे हमारे साथ जो है इस समय जीएमसी के प्रिंसिपल मैम शशि सूदन जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि लोगों को इस समय कितने प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं और लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है इस समय पैनिक ना होना। तो मैम इस समय अगर देखा जाए कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की म्यूटेशन ज्यादा है, लेकिन ओमिक्रॉन के जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में इस समय ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी केसेस जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? ओमिक्रॉन के काफ़ी केसेस कंफर्म भी हुए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले जो सैंपल्स गए थे उसमें से 39 कंफर्म हुए। अभी तक उम्मीद की जाती है कि 39 जो है, और जैसे कि ये पता है कि ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है बहुत, ये बहुतों को इन्फेक्ट कर चुका होगा और इसका ट्रांसमिशन बाकी स्ट्रेन से इतना फास्टर है कि ये क्षमता रखता है कि बाकी सारे स्ट्रेन्स को रिप्लेस भी करें। और पर्टिकुलरली इसके जो लक्षण है उसमें खांसी, ज़ुकाम, सिर दर्द, बॉडी एक्स पहले जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी उससे हटके है। उसमें लोगों का ऐसा भी कहीं धारणा ना हो जाए कि ये आम खांसी ज़ुकाम की तरह है और इसको लाइटली लें, क्योंकि बेशक पॉजिटिविटी बढ़ रही है, एडमिशन्स भी मार्जिनली बढ़ रही हैं, लेकिन मौतें भी हो रही हैं। तो अगर एक भी मौत हो जाती है वो चिंता का विषय है और हमें वो ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है कि वैसी नौबत ना आए। जी मैम, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूँ, इस समय वैक्सीनेशन प्रोसेस को जो है वो जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस समय ऐसा ये प्रश्न कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो है व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर उनमें नकारात्मक जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो बड़े समय पहले ही प्रूव हो चुका था। ये इससे पहले जब स्वाइन फ्लू आया था इसी शक्ल में, तो तब भी ये प्रूव हो चुका था, और अभी कोविड वैक्सीनेशन में भी ये देखा जा चुका है और प्रूव हो चुका है कि बेशक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इन्फेक्शंस की दर कम है, कम लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं पोस्ट वैक्सीनेशन। उसके बाद बीमार भी कम हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम हो रही हैं वैक्सीनेटेड में, और डेथ्स भी कम हो रही हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में कोई प्रश्नात्मक ऐसी धारणाएं रखने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन बढ़ चढ़ कर आगे आकर सबको करवानी चाहिए ताकि वो प्रोटेक्शन देती रहे। उसके साथ दूसरा बड़ा औजार हमारा या वेपन या वैक्सीन है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वैक्सीनेशन के बावजूद भी कभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नकारने की सलाह किसी भी स्टेज पे नहीं दी गई। मास्क को पहनना और अच्छे से पहनना, टाइट फिटिंग को, यही एक प्रोटेक्शन है जो हर एक को इन्फेक्शन से बचाती भी है और इन्फेक्टेड से इन्फेक्शन को दूसरे तक पहुंचाने में भी रोकथाम लगाती है। तो ट्रांसमिशन चेन रोकनी है, और वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन पे भी जोर दिया जा रहा है। वही 4 बातें हैं याद रखने की, जिससे जो महामारी है वो गलत रुख नहीं लेगी। जी, जहाँ पे प्रिकॉशंस की बात आती है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने है कि मास्क सैनिटाइजर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखती हैं। वही अगर बात करूँ इस समय मौसम भी ऐसा है कि लोग खाने पीने में कुछ परहेज नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें नॉर्मल कफ हो रहा है, जिससे वो इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें बढ़ रही है। तो लोगों को इस समय खाने पीने में अपनी हेल्थ में कितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वो इस समय नहीं, हमेशा के लिए ही एक ही बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हम जानते हैं कि कुछ सीजनल बीमारियां हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं,
तो अपना लाइफस्टाइल और अपने खाने पीने का ध्यान और एक न्यूट्रिशियस डाइट खाने की रूटीन हम सबकी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि कोविड ही नहीं बाकी बीमारियों से भी बचाव बना रहे। जी, मैं अंत में आपसे एक सवाल रहेगा कि पिछले साल देखा गया था जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, तो उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई थी कि पेशेंट्स को यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा था, बेड नहीं हो रहा था। अब थर्ड वेव आ चुकी है, इसके लिए हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा जो है वो तैयार है? मुझे लगता है कि ऐसी कभी भी स्टेज नहीं आई कि किसी मरीज़ को ऑक्सीजन ना मिली हो या बेड ना मिला हो। जैसे जैसे चुनौती बढ़ी थी, व्यवस्थाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ा दी गई थी और कोई भी स्थिति ऐसी नहीं आई। ये किसी भी महामारी में बड़े से बड़े विकसित देश में ऐसी स्थिति पैदा होते हुए हमने देखी। लकीली हमारा जो हमारे प्रशासन की तरफ से जो फैसले थे या टाइमली लॉकडाउन्स भी थे और इधर से तैयारियां भी उसी तेज़ी से चल रही थी। ऐसी स्टेज कभी नहीं आई कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी थी। लेकिन जनता से प्रार्थना है आपके मीडियम के माध्यम से कि अगर वो हर चीज़ को लाइटली लेंगे, खासकर ये इतना फास्ट ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है, अगर तो स्थिति किसी भी महामारी में नियंत्रण से बाहर जा सकती है। ये इसीलिए बार बार कोविड अप्रोप्रिएट रहने की सलाह दी जाती है। तो हमारे साथ मैम जुड़े थे, आप लोगों को बताया कि कितनी जल्दी ये जो कोविड का थर्ड वेव चल रहा है, तो लोगों में कितनी जल्दी इसका संक्रमण फैल रहा है। आप लोगों से भी बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर फॉलो कीजिएगा और आप लोग अपनी हेल्थ पे भी सबसे ज्यादा ख्याल कीजिए। आपको नॉर्मल भी फ्लू होता है, आपको फीवर आता है, कफ होती है, तो अपने डॉक्टर्स को जरूर कंसर्न कीजिए। इस चीज को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतिए और बाहर जाते अपना ख्याल जरूर रखना। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। तो हमारे साथ मैम जुड़े थे जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। आपको ये राय कितनी महत्वपूर्ण लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलेगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।